राजनीति का रण। आज इसमें हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर। और आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार इस 9 साल के बाद सवाल खड़ा किया जा रहा है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने पर महज 1 साल बाकी है। मोदी सरकार 9 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि वहीं सरकार की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 9 साल और 9 बेहतरीन कमाल। इसी पर विपक्ष ने जवाब मांगा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिनका काम विरोध करना है तो वो विरोध करेंगे ही। अब विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें कि इसकी मुहिम विपक्ष ने शुरू कर दी है। विपक्ष मोदी सरकार से 9 सवाल पूछ रही है, लेकिन यही 9 सवाल विपक्ष के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इन 9 सवालों में सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है वो अर्थव्यवस्था को लेकर के पूछा गया है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने पूछा है कि जो अमीर थे वो अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब जो थे वो गरीब क्यों रह जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश की सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के करीबियों को क्यों बेचा जा रहा है। वहीं पर विपक्ष ने दूसरा सवाल पूछा है कि पिछले 9 सालों में किसानों की जो आय थी उसको दुगनी क्यों नहीं किया गया। किसान समझौते के जो कानून थे उनको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। एमएसपी की जो गारंटी थी उसको क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष ने तीसरा सवाल किया है कि भ्रष्टाचार ऐसा क्यों है कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता का पैसा दांव पर लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले पीएम इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और चौथा सवाल विपक्ष की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि भारत और चीन की जो सुरक्षा को लेकर के बातचीत की जा रही थी और पीएम ने 2020 में चीन को क्लीन चिट दी थी, लेकिन आज भी चीन जो है वो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। आपको बता दें कि इसके साथ विपक्ष की जो राजनीति के लिए समाज में जो नफरत फैलाने का काम है उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है और कहा है कि इस तरह की राजनीति आखिरकार क्यों की जा रही है। इसके साथ ही विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि जो मनरेगा जैसी योजनाओं के बजट में कटौती की जा रही है वो क्यों की जा रही है। आखिर विपक्ष के इन सवालों का क्या जवाब हो सकता है, इस पर बीजेपी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ चुके हैं भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी और सपा से विवेक पांडे, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता से है। आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी इस 9 साल पूरा होने पर एक मुहिम चला रही है और इस मुहिम के तहत जनता तक जा करके उनको अपने कार्यकाल का पूरा रिजल्ट दिखा रही है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए सोनम जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो 1 महीने पे, 100 दिन पे, 6 महीने पे और साल भर पे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेके जाती है और जनता से अपने रिपोर्ट कार्ड को जचवाती है। चुनाव दर चुनाव आपने देखा हुआ, जनता ने हमारे रिपोर्ट कार्ड को जांचा है और हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जी। 2014 में जितना आशीर्वाद दिया था जनता ने हमें, 2019 में उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने हमें दिल्ली में बैठाया। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने को हैं। जब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई थी, उसके पूर्व में रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जी थे कांग्रेस शासनकाल में। हालात ये थे कि सेना के शस्त्रागार खाली थे, गोला बारूद तक की कमी थी और उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी रक्षा सौदे को परवान नहीं चढ़ाया। चर्चाएं बहुत हुई लेकिन कोई रक्षा सौदा उनके कार्यकाल में परवान नहीं चढ़ा। अगर एकाध कुछ अगस्ता वेस्टलैंड जैसे कुछ अगर सौदे हुए भी तो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने सेना के शस्त्रागार मजबूत किए, इससे सेना का मनोबल बढ़ा। आपने देखा होगा कि चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने आतंकवादियों पे घुस के वार किया। और तो और डोकलाम विवाद में भी हमारी सेना का मनोबल ऊंचा रहा।
चीन की सेना से हमारे सैनिकों ने आमने सामने लड़ाई लड़ी। विवेक जी, जी किसी भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विकास के लिए जो है वो 5 साल कम होते हैं। जी ये अमूमन देखा गया कि चाहे जिसकी सरकार बनी हो और लगातार यही कहा जाता है कि 5 साल में कोई भी सरकार, कोई नई सरकार कोई विकास नहीं कर सकती है। तो आपकी सरकार को तो अब 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो अभी भी कुछ बाकी है जो अभी बाकी रह गया हो विकास के लिए? देखिए सोनम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने इसी कार्य के लिए जानी जाती है कि हम जिस योजना का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसको राष्ट्र को समर्पित भी हम ही करते हैं। हम किसी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते। आपने देखा होगा तमाम ऐसी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा जिनका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन या राष्ट्र को समर्पण भी हमारे ही सरकार द्वारा हुआ, जिसमें भारत की वर्तमान संसद, जो नई नवेली संसद है, उसका एक ताज़ा उदाहरण है। उसका शिलान्यास भी नरेंद्र विवेक मोदी जी जी ने आपके किया। पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। उससे पहले सवाल ले लेते हैं विवेक पांडे जी से। विवेक पांडे जी, साल बेमिसाल का जो नारा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मोदी सरकार ने वादे किए थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, क्या उसको पूरा किया गया है? देखिए, ये तो इनका दायित्व है कि अपनी सरकार की छवि सुधार को लेकर के ये जितना जुमला परोस सकते हैं परोसें, और परोसना भी चाहिए भाई। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी के नाम से नवाजी गई है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो साल बेमिसाल का नारा दिया, मैं तो एक सवाल पूछूंगा कि साल बेमिसाल तो बिल्कुल है। हर साल, साल दर साल स्विस बैंक में काला धन बढ़ता गया, स्विस फ्रैंक के अकाउंट्स बढ़ते गए, स्विस फ्रैंक की इनकम बढ़ती गई, और स्विस बैंक ने उसका डेटा जारी किया, और मोदी सरकार ने सदन में कह दिया कि विदेशों में कितना काला धन है हमें नहीं पता। तो साल बेमिसाल तो था ही उन लोगों के लिए, खास करके जिन पे मोदी सरकार मेहरबान थी। साल बेमिसाल तो बिल्कुल है उन भगौड़ों के लिए जो इस देश का पैसा लेकर के भागे और विदेशों में जाकर के भारतीय नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं इकोनॉमिकल समिट जैसे कार्यक्रम में। तो साल बेमिसाल तो बिल्कुल है भाई। इतनी ज्यादा फैसिलिटी कौन दे सकता है कि लुकआउट नोटिस जारी है, उसके बाद भी चार्टर प्लेन से लोग निकल गए। तो साल बेमिसाल तो है उन लोग के लिए है जिन लोगों को इस तरह का संरक्षण मिला। साल बेमिसाल उससे भी ज्यादा हो जाता है जब आप बात करते हैं इस देश की नवरत्न पंचरत्न इकाइयों को, जो कि 70 साल की मेहनत से खून पसीना सींच करके इस देश की जनता ने, और इस देश के खास करके आज की जो जनरेशन है, इनके जो पूर्वजों ने अपना पसीना बहाकर उन नवरत्न पंचरत्न कंपनियों को खड़ा किया, उसको एक झटके में उठा के बेच दिया गया। तो साल बेमिसाल उनके लिए भी था भाई, जो मोदी सरकार के बड़े करीबी व्यापारी थे। साल बेमिसाल उनके लिए भी था भाई, जो पहले से गोदाम बना करके बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं से अब किसानों के ऊपर 3 कानून तानाशाही तरीके से थोपे जाएंगे। हालांकि इसमें ये विफल रहे। इनके लिए इस मामले में साल बेमिसाल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं 750 से अधिक किसानों की शहादत उसमें गई, जो शहीद हो गए अपनी इस देश को बचाने के लिए, हरित क्रांति को बचाने के लिए। विवेक जी आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। अनूप जी, आपने भी राजनीति जगत को पूरी तरह से कवर किया है, आप काफी दिन से पत्रकारिता जगत में हैं और लंबे समय से आप राजनीति का जो एक चैप्टर है उसको कवर करते चले आ रहे हैं। तो आपने सपा सरकार भी देखी है, उनके जो नेताजी कहे जाते थे वो भी रक्षा मंत्री रहे हैं। तो इसको आप बता सकते हैं कि किस तरह से सपा सरकार में भी हुआ है, आप इनको बताइए। देखिए सोनम, हमारी आवाज दोनों को जी हाँ, आवाज आ रही है। सपा कर रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, ठीक है। बार बार जब अब इस समय चुनाव मोड में सारी पार्टियां आ चुकी हैं, हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं वो आ चुकी हैं। अब वहां बात आती है कि ने किया और विपक्ष ने किन मुद्दों पर भाजपा का विरोध किया। बात आती है मुद्दे की। अब मुद्दा ये रहा कि जैसे ये लोग मोदी को घेरते रहते हैं, तो मोदी को किस मुद्दे पे घेरते हैं? देखिए, हवाई फायर करने से नहीं होगा, जनता चीजों को समझती है। मोदी और मोदी के लोग सफलतापूर्वक अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, हम तो
कांग्रेस को रहे हैं इस लोकसभा के चुनाव में, अभी कहीं सीन उनका दिख नहीं रहा है। जी सपा थोड़ा मोड में आई है, चुनावी मोड में सपा आ चुकी है, चूंकि उसकी कई सारी योजनाएं अब धीरे धीरे हम मीडिया के से वो लोग प्रसारित करना शुरू कर चुके हैं कि जी ये रैली होगा, यहाँ अखिलेश जी जाएंगे, वहां जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे। पर क्या है, सच्चाई ये है कि हम जिस चीज का विरोध कर रहे होते हैं उस विरोध में कितनी सत्यता होती है। जैसे कि विवेक पांडे जी बैठे हैं सपा से, मैं जानना चाहूंगा कि भाई देखिए, विरोध करने का एक तरीका होता है, मगर आप किस पे विरोध करना चाहते हैं? भाई आप यूपी में हैं, केंद्र का चुनाव होना है, भारत का चुनाव होना है, किसी एक राज्य का चुनाव नहीं होना है, तो आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं ये बताएं ना। जी 9 साल का जो 9 साल हो गए, 9 साल में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया या उनके कैबिनेट ने कोई काम नहीं किया। हाँ, पर कुछ काम ऐसे हैं जो मोदी सरकार पे काले धब्बे की तरह है, ये विवेक जानते होंगे, विवेक श्रीवास्तव जानते होंगे अच्छे से। जी सोनम, विवेक श्रीवास्तव जी, जो देश की विदेशी नीति पर मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि विदेश नीति बहुत ही अच्छी चल रही है और कारगर साबित हो रही है, तो कहां तक कारगर साबित हुई है, बताएं। देखिए सोनम जी, भारत में की 9 साल की जो विदेश नीति का आज का जो परिणाम है उसको आप 2-3 बातों से समझ सकती हैं। एक, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में टिप्पणी करते थे कि वो देहाती औरत की तरह व्यवहार करते हैं। जी आज की स्थिति सोनम जी ये है कि पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों की तो बात छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष हिमाकत नहीं कर सकता कि आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी कर सके। आज का भारत विदेश नीति के मोर्चे पर बड़े से बड़े देश के साथ आंख में आंख मिला के बात करता है और कंधे से कंधा मिला करके वैश्विक समृद्धि के लिए आगे चलता है। जी लोग फॉलो कर रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी जी को। तो स्थिति तब से आज 9 साल में बहुत उलट चुकी है। आज भारतीय विदेश में वो उसको सम्मान पाता है जो कदाचित कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं संभव था। जब हम ऐसी टिप्पणियां अपने प्रधानमंत्री के बारे में विवेक जी, क्या प्रधानमंत्री की फॉलो स्टेप 2024 में उनको वापस ला पाएगी, जिस तरह से विपक्ष एक तरह से लामबंद देखा जा रहा है? देखिए सोनम जी, विपक्ष का लामबंद होना ही अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। जी ये वो हांडी है कि इसकी खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी, जो लोग उस हांडी को आग पे चढ़ाए हैं उनको खुद इसका पता नहीं, वो एतबार नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भारत में दुनिया में चरम पे है, उनकी विश्वसनीयता भारत में दुनिया में चरम पे है और उस कैडर का कोई लीडरशिप किसी दल में नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, 9 साल के हमारे कार्य का लेखा जोखा जो हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं, जिस एजेंडे के साथ जनता ने हमें वहाँ बैठाया था, हमने अपने उस एजेंडे पे काम किया है। जो लोग कहते थे कि 370 अनुच्छेद हटाने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, जिस लाल चौक पे तिरंगा फहराने की जद्दोजहद होती थी, इन्हीं आँखों ने उन लाल चौक पे रामनवमी का जुलूस निकलते देखा है। जी ये विहंगम दृश्य है, वापस आएंगे आपके पास, विहंगम वापस दृश्य है। आएंगे। विवेक पांडे जी, आपके हिसाब से मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? भाई देखिए, मेरे लिए तो जहां मैं देखता हूं खड़ा होकर के, जैसा कि अभी भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता महोदय हमारे बता रहे थे, मोदी सरकार की उपलब्धि या विफलता दोनों को ही अगर आपको आंकना है तो आप चीन के विषय पे आ जाइए थोड़ी देर में। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, आपने एक जो हमारी नीतियों की बात की, चीन के विषय पे हमारे गृह जो रक्षा मंत्री उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि चीन ने घुसपैठ की। उसके बाद जब इस बात का खंडन प्रधानमंत्री करते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखे थे आपने, वो भी मीडिया में देख जाइएगा। आज भी चीन की जिस तरीके की खबरें और दृश्य आ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने अभी तक चीन पे कोई टिप्पणी की? ये भी सोचने वाला विषय है। झूला झूलने से आपकी विदेश नीतियां मजबूत नहीं होती है ना। सबसे बड़ी बात है, इस देश के लिए सर्वसार था वो दिन जिस दिन ISI की एक मुझे लगता है कि टीम को पहली बार भारत इनवाइट किया गया था जांच करने के लिए। आपके देश पे हमला करने वालों को आप बुला करके जांच करवाते हैं, इससे शर्मसार मुझे लगता है इस देश के लिए कुछ नहीं था।
और वो भी पाकिस्तानी इल्ला। को। उससे भी बड़ी बात पे आते हैं, इन्होंने क्या कहा 370 खत्म नहीं हुआ है, संशोधित किया गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो बताया जाता है 370 खत्म कर दिया गया है, माफ कीजिएगा 370 को संशोधित किया गया, उसके बाद भी क्या कश्मीर की खबरें आपके पास आती हैं? क्या आप आज तक बता पाए कि कश्मीर में आपने कितने उद्योग लगवा दिए? क्या बता दिया आपने कि कश्मीर में कितने लोगों ने वहां पे प्लॉट खरीद लिए हैं, कितने लोग विस्थापित हो गए? सबसे बड़ी बात, कश्मीर इनके लिए एक एजेंडा है, वोट बैंक का सबसे बड़ा एजेंडा। क्यों ये झूठ बोलते हैं? जिस समय कश्मीरी ब्राह्मणों का, पंडितों का पलायन हुआ था, उस समय भी केंद्र में वीपी सरकार की समर्थित भाजपा की ही सरकार थी, लेकिन इन्होंने केंद्र में रहते हुए भी उस समय ना कोई एक्शन लिया, मुझे लगता है ना लेने दिया होगा। और आज जब कश्मीर फाइल मूवी का ये प्रचार कर रहे थे इनके नेता मंत्री, गृह मंत्री, चाहे इनके बड़े बड़े मंत्री, जो भी सांसद विधायक जिसकी बात करिए, उस समय भी कम से कम 150 कश्मीरी पंडितों का परिवार पलायन कर रहा था उस समय इस पिक्चर के पीछे। लेकिन क्या इस बारे में कोई बात करते हैं? क्या ये बताएंगे कि इनके कार्यकाल में भी कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे हैं, कश्मीर छोड़ करके वो पुनः अपने परिवार को छोड़ने के लिए घाटी मजबूर है? उसके बाद कश्मीरी पंडितों के वीडियो आते हैं, जो उसमें यूपीए सरकार में जिनको टीचर की नौकरी दी गई थी उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जरूरी है क्योंकि वोट चाहिए। कश्मीर में जाकर के उसके साथ सरकार बनाते हैं जो कि आतंकवादियों को संरक्षित पोषित करने वाली वहां की क्षेत्रीय दल है पीडीपी। भाई मुझे लगता है कि इतिहास विवेक जी, में किसी ने कम से कम अलगाववादी संगठन के साथ जाके सरकार तो नहीं बनाई। पूर्व प्रेसिडेंट को वहां पे टिकट देते हैं निकाय चुनाव। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनूप जी विवेक पांडे जी तक अगर मेरी बात जा रही हो तो मैं यही कहूंगा, समाजवादी पार्टी के लोग क्या इन मुद्दों पे सड़क से सदन तक बात किए क्या? सड़क पे घेराबंदी किए क्या? जब चुनाव आती है तो आप एसी कमरे से बाहर आ जाते हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो, और इसके पहले नजर 5 साल नहीं आता है कि सरकार क्या काम कर रही है, उसकी नाकामी उसके सामने रखना चाहिए। विवेक पांडे नहीं अनूप जी, क्या आपने देखा कि हमने इन मुद्दों को नहीं उठाया? क्या इन मुद्दों को उठाया नहीं गया? और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, अब आपने सवाल उठाया तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से जवाब भी ले लीजिए। कल मीडिया का असली चेहरा सामने आ गया इस देश के सामने। जिस तरीके से जंतर मंतर के मुद्दे पे लगातार बड़े बड़े चैनलों ने झूठ परोसा, वही एक लगातार करते आ रहे हैं जब से सत्ता में आए हैं। खबर दिखाई नहीं जाती है, खबर को बढ़ाया जाता है, खबर को छवि सुधार के एजेंडे के टूल किट से चलाया जाता है। विवेक जी, जिन पहलवानों ने धरना दिया उन पहलवानों ने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन मीडिया ने क्या बताने का काम किया कि धरना खत्म हो गया, साक्षी मलिक नौकरी पे वापस चली गई, अब वो जो पॉक्सो की पीड़िता थी उसने बयान वापस ले लिया, वो केस भी वापस हो गया। कितना झूठ परोसी की मीडिया भाई। आप कहेंगे कि मीडिया का सवाल उठा रहा हूं, मीडिया को कल मैंने एक्सपोज नहीं किया है, गोदी मीडिया कल खुद एक्सपोज हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार जितना प्रचार प्रसार मुझे लगता है 2700 करोड़ के आसपास केवल विज्ञापन और छवि सुधार में खर्च कर चुकी है। तो आप किस खबर की बात करते हैं? कौन दिखाएगा? मैं मुद्दे से नहीं भटकेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ विपक्ष करता है, लेकिन सब कुछ विपक्ष करता है, लेकिन मीडिया दिखाने का काम करे सही, विवेक वो भी उसे दिखाई देगा। विवेक, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप विपक्ष के हो ना? एपेक्स इंडिया आप जो गोदी मीडिया का कह रहे हो, एपेक्स इंडिया किसी गोदी मीडिया का पार्ट नहीं है। हम एडवोटोरियल का काम नहीं करते हैं, हम किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, हम सीधे सवालों को पूछते हैं और जनता तक ले जाते हैं। बात मैंने सिर्फ इतनी पूछी कि जब चुनाव है तो आप लोग गला फाड़ने एसी से बाहर आ जाते हो, इसके पहले निकलते क्यों नहीं हो भाई? आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो ये कह रहा हूं, एपेक्स मीडिया तो कम से कम हमें मौका भी दे रही है, ये बात आप पहुंचा रहे हैं लोगों तक। मैं तो कह रहा हूं, एपेक्स मीडिया के पहले क्या लोगों ने दिखाने की जरूरत समझी? जो नेशनल चैनल थे, चाहे जो राष्ट्रीय मीडिया है, क्या उसने कभी दिखाने का काम किया कि क्षेत्रीय दल किस तरीके से संघर्षशील है? नहीं दिखाया ना। जब इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे पे इतने बड़े आंदोलन को कल बड़े बड़े चैनलों ने बरगलाने का प्रयास किया, छवि सुधार का टूलकिट बन गए, तो आप किस तरीके से हम पे सवाल उठा सकते हैं? मैं तो सवाल आज ये उठाऊंगा कि देश की जनता देख रही है कि मीडिया अगर अपना दायित्व निर्वहन करे तो खबर की सत्यता कभी नहीं छुपेगी। विवेक जी, आप मीडिया पे सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा मुद्दा मैंने नहीं खड़ा किया, मैंने बिल्कुल नहीं खड़ा किया। मुद्दा जो है मुद्दे पे बात करिए, आप मुद्दे पे बात करिए। मीडिया वही दिखाती है जो उसे सच पता चलता है, मीडिया वही दिखाती है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, बड़े शांति से पूछूंगा, आपके स्टेट हेड भी यहीं पे हैं। क्या कल साक्षी मलिक ने कहा था कि आंदोलन खत्म हो गया? तो मीडिया ने कैसे दिखा दिया? नहीं दिखा दिया, दिखाना चाहिए था ना। खबर की सत्यता की पुष्टि के बिना आप खबर भी नहीं दिखाते। आप तो जिम्मेदार चैनल है, आप तो नहीं दिखाते। बाकी लोग क्यों दिखा रहे थे? राष्ट्रीय चैनल दिखा रहे थे, सवाल उन पे है, आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब बात आएगी कि विपक्ष क्यों नहीं दिखता है, तो विपक्ष इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चश्मा जो है वो राजनीतिक मीडिया का है। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? सोनम उनसे सवाल लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी से पूछिए। जी आप
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सोनम जी, आपने इनसे गलत अपेक्षा की जी कि मीडिया से सवाल ना पूछे। ये उस दल के प्रवक्ता हैं जो मीडिया पे हमला करने के लिए जाना जाता है, मीडिया संस्थानों पे हल्ला बोल की कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। तो ये तो अभी ये गोदी मीडिया और तमाम तरह के सवाल खड़े करे तो ये तो बहुत कम है। ये तो हल्ला बोल के लिए जाने जाते हैं। इनकी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तो छोड़ दीजिए, किसी स्तंभ में आस्था नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री रहते गवर्नर का घेराव करते हैं, लोकतंत्र मुख्यमंत्री रहते इन्होंने हल्ला बोल किया, तो इन्हें इनकी तो लोकतंत्र के किसी स्तंभ में आस्था ही नहीं है। जवाब ले लीजिए, जवाब दे दूं मैं? विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि हमने सरकार में रहते हुए हमने राज्यपाल का घेराव किया। अभी राज्यपाल की इनके बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी मुंबई महाराष्ट्र के राज्यपाल पे कि किस तरह से भाजपा का एजेंट बन के वो काम कर रहे थे। तो राज्यपाल की जो एक मुझे लगता है विश्वसनीयता है, इन्होंने उसको समाप्त करने का काम किया है अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, और महाराष्ट्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। आपकी सरकार में क्या हुआ था? आपकी सरकार में भी तो गवर्नर का घेराव किया जा रहा था। आपकी सवाल है। सरकार में भी तो गवर्नर का घेराव किया यही गया तो था। सवाल है कि हमारी सरकार में कम से कम गवर्नर आंख दिखाने की क्षमता रखता था। इनकी सरकार में तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो सवाल तो इनके ऊपर उठना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं। दूसरी बात पे आ जाऊं मैं, कल्याण सिंह दूसरा की जवाब चुनी दीजिए हुई भाई। सरकार इन्होंने को- क्या कहा? मीडिया का हम सम्मान नहीं करते। मुझे लगता है कि इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश का कोई पत्रकार जो समाजवादी पार्टी को भी कवर कर चुका है, जो आज इनको कवर कर रहा है और जो पूर्ववर्ती सरकारों को कवर कर चुका है, वो ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी ने सम्मान नहीं किया। हाँ, लेकिन किस तरीके से सत्य सही खबर दिखाने पे एफआईआर करवा दी जाती है, किस तरीके से खुद कपड़े उतार करके नदी में आंदोलन करना पड़ता है सही खबर दिखाने के लिए कि परीक्षा के पेपर किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। भाई, पत्रकारों को किस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है जब वो मिड डे मील की खबर दिखाते हैं, गोद लिए गांव की खबर दिखाते हैं। आपके ट्वीट पास करते वापस हैं। आएंगे विवेक जी, आपके पास वापस आएंगे। अनूप जी, विवेक जी का कहना है कि मीडिया जो है अपने लिए ही आंदोलन करती नजर आ रही है। आपने भी कवर किया है, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आप इस पर उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी पे सवाल निशान नहीं करूंगा। लगभग पत्रकारिता में हम लोगों ने सबको कवर किया है। हाँ, कभी कभी समय ऐसा आता है कि सरकार के विरोध में जाके जो वो बात कर रहे हैं, कपड़े उतार के और नदी में नहाना, ये ठीक है। सरकार का विरोध कभी कभी किन विषयों पे किया जाता है कि जब आप चुनाव में जा रहे होते हैं, चुनाव आपके नजदीक हो रहा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब एक परीक्षार्थी तैयारी कर रहा होता है, एग्जाम नजदीक होता है, तो वो कितनी तैयारी कर लिया रहता है। हम दोनों पार्टियों के नेताओं से, प्रवक्ताओं से यही जानना चाहेंगे, विवेक श्रीवास्तव से या विवेक पांडे से। जैसे मेरा पहला सवाल यही है विवेक पांडे से कि अब आज 7-8 महीने बाद, यानी अभी से आपके प्रत्याशी जो मतलब दावेदार हैं टिकट के, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो फील्ड में उतर चुके हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि किन 9 मुद्दों का वो विरोध कर रहे हैं और कौन से 9 नए मुद्दे लेके ये चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो ये सवाल मेरा विवेक पांडे से है। सबसे पहले तो भाजपा सरकार उस अपनी टास्क फोर्स के बारे में बताए जो इन्होंने काला धन बनाने के लिए वादा किया था। 15 लाख लाने का वादा था, उसको इन्होंने बाद में जुमला घोषित कर दिया। तो वो जुमला किस आधार पे बताया था उसकी भी संस्तुति कर दें। किसानों का ऋण माफ करने के बाद को इन्होंने जुमला बताया, उस पर ये बात कर लें पहले हमसे। इन्होंने किसान कानून के आड़ में जिस तरीके से 700 किसानों की शहादत हुई, उन 700 किसानों के परिवारों के लिए क्या व्यवस्था की, क्या उनके लिए इनकी मुझे लगता है कि इनके वादे हैं, उस पर भी पहले बात होनी चाहिए। 700 किसान इस देश में मुझे लगता है किसी आंदोलन में भारत के आजाद होने के बाद शायद ही शहीद हुए हों। दूसरी बात, विपक्ष को लगातार जिस तरह से ये अपमानित करते आए हैं, मुझे लगता है कि ये क्या वर्तमान राजनीति का परिचय है, इस पर भी ये जवाब दे। उसके बाद सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की दिशा में इन्होंने पहले कार्यकाल में एमओयू साइन किए 1043, वो कहां गए? सवाल उस पर भी उठेंगे। दूसरे कार्यकाल में आपने क्या किया? 32 लाख करोड़ का आप एमओयू साइन करा रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। जो 1043 पहले कार्यकाल के थे वो कहां चले गए भाई? कागजी वाहवाही तो आपने लूट ली, प्रचार प्रसार तो कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो क्षेत्रीय दलों के चुनाव में, खास करके गली मोहल्ले के चुनाव में आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अनुमति आपको देता है चुनाव आयोग? भाई सवाल तो बहुत, आप तो हर मुद्दे पे सवाल उठा रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी के सवालों का जवाब दीजिए। मेरी आवाज सोनम जी,
मैं ये सवाल है समाजवादी विवेक पार्टी की श्रीवास्तव दल के लिए। बहुत विवेक ज्यादा है। श्रीवास्तव को रोकिए जरा 1 मिनट के लिए। और ये विवेक श्रीवास्तव जी, अनूप जी कुछ कई- कहना चाह रहे हैं, अनूप जी जी, कुछ कह रहे जी, जी, कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डिबेट का एंडिंग का टाइम हो चुका है। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर विवेक श्रीवास्तव के पास आप जाइए कि क्या सही है कि हम सब यूथ हैं चाहिए। ये विवेक पांडे ने एक अच्छा सवाल उनके लिए किया है कि भाई आपकी सरकार केंद्र की या प्रदेश की। प्रदेश में 6 साल, लगभग 7 साल होने जा रहे, 6.5 साल कंप्लीट हो गए और 9 साल वहां कंप्लीट हो गया। रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, आपने, आपकी सरकार ने रोजगार के लिए, इन जो केंद्र की सरकार है उसके भी 9 साल पूरे हो रहे हैं और यहाँ पर योगी सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो कितना काम किया है रोजगार के लिए, युवाओं के लिए? अनूप जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था कि रोजगार और नौकरी में अंतर पहले कांग्रेसी जान ले। हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा प्रतिवर्ष का किया था और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुद्रा योजना में ही केवल 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन दिया जा चुका है। 23 लाख करोड़ महज का। लोन देने से क्या रोजगार मिल जाएगा? 23 लाख करोड़ महज लोन देने से रोजगार मिल जाएगा विवेक श्रीवास्तव जी? लोन रोजगार के लिए दिया जा रहा है उससे ज्यादा और देने के बाद कह लो, उसके इनकी अलावा गाली सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। रोजगार कैसे लगे, वो कैसे उद्यमी बने, उनको बाकायदा कौशल की ट्रेनिंग, कौशल विकास की ट्रेनिंग हर जगह हमारे द्वारा दी गई। उसके इंस्टीट्यूशन बनाए गए और किस तरह से भारत तकनीकी रूप से सक्षम हो इनसे एक सवाल है। और लोग रोजगार अपना कर सके और उद्यमी बन सके। इस तरह की विचारधारा के साथ हमने 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना में केवल लाभ विवेक दिया है। श्रीवास्तव जी, आपसे विवेक पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल ये उठाना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से इनके नेताओं ने, इनके विशेषकर केंद्रीय मंत्रियों ने पकौड़े तलने को रोजगार बताया था, मुझे जरा शिष्टाचार के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं कि कितने सांसद, विधायक या कितने मंत्रियों के नेता या वो मंत्री जिसने खुद इस बात को स्पष्ट किया था, क्या उनके बच्चे पकौड़े तल रहे हैं? क्या उसको भी आप रोजगार मानते हैं? ये रोजगार की आड़ में जो आपने भ्रम फैलाया था, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, युवाओं के भविष्य के साथ एक माहौल उड़ाने का प्रयास किया, उनका मजाक बनाने का प्रयास किया। मैं फिर यही सवाल दोहराऊंगा कि आपके कितने सांसद मंत्रियों के बच्चे पकौड़े तल रहे हैं जिसको आप डंके की चोट पे रोजगार बता रहे थे? देखिए विवेक जी, किसी भी रोजगार को इतना उपहासित तरीके से नहीं मैं सिर्फ जताना पकौड़े चाहिए। तलने की बात कर सुन रहा हूं। लीजिए, आपने सुन लीजिए। पकौड़े तलने को रोजगार मेरे बताया, पास आपके मंत्री मेरे पास मंत्री के बहुत डोमेन में है से सोशल सुन नॉलेज। लीजिए, सुन लीजिए, मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जी, वे MBA करके विदेश में नौकरी कर रहे थे, यहाँ आकर के लखीमपुर खीरी में ग्रीन हाउस चला रहे हैं। सवाल का जवाब हाँ, तमाम सीधे सीधे बताया, आंकड़ों तमाम में। सारे लोग अपने अपने उद्यम लगा करके अच्छे ढंग से सर्वाइव पकौड़ों के कर उद्यम रहे लगे हैं। हैं क्या, वो बताइए ना। ये मैं पकौड़े की बात तलने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री पकौड़े ने तलने इस को लेकर विशेषता इसका नाम लिया था। देखिए, विवेक पकौड़े श्रीवास्तव तलने जी, को विवेक लेकर पांडे के- जी जो पूछे हैं, आप उसका बिल्कुल, जवाब मैं उसी दीजिए। को- क्या पकौड़े का देखिए, उद्यम लगा? कोई भी रोजगार कोई कर सकता है, किसी भी रोजगार को उपास नहीं उड़ाना चाहिए। सबका परिश्रम है, सबका अपना अपना रोजगार है, उस सबके रोजगार का सम्मान करना चाहिए। जिससे भी उसकी जीविका चलती है, उसका रोजगार है, उसकी जीविका है, उसको सम्मान देना हमारा आपका कर्तव्य है। नहीं, उसका मैंने उपहास अपने नहीं सवाल होना का जवाब चाहिए। आप दोनों लोगों के पास वापस आएंगे, आप दोनों लोगों के पास वापस आएंगे। अनूप जी, दोनों प्रवक्ताओं का कहना है, अपनी अपनी तरफ से वो अपनी बात रख रहे हैं और विवेक पांडे जी का कहना है कि पकौड़ों का उद्यम लगा। क्या तो इनकी सरकार में क्या हुआ? आपने तो कवर ही किया है, आपको तो पता ही होगा। देखिए, इनकी सरकार में और हर सरकारों में है, जिसकी जितनी बड़ी सेटिंग, मगर में थोड़ा ज्यादा सेटिंग चल जाती थी। खैर, उसमें नहीं करना, उसमें सेटिंग से नौकरियां भी मिल जाती थी। जी। यहाँ भी है, मगर विवेक श्रीवास्तव जी अपने पार्टी को जानते होंगे, थोड़ा सा यहाँ कठिन होगा सेटिंग कर पाना, मगर सेटिंग हर जगह हो जाती थी और ये लोग कर भी लेते थे। बड़े बड़े नेता हैं ये दोनों लोग, प्रवक्ता हैं दोनों पार्टियों के। कहना सिर्फ ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी और यहाँ से सबसे ज्यादा लोकसभा प्रत्याशी जीत के जाते थे, तो एक वर्ग एक तमका लगा हुआ है, इनके ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि एक वर्ग विशेष के लिए ये काम करते थे, विवेक पांडे की पार्टी। और वहीं भी जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया है, सोनम की रोजगार को पकौड़े तलने में ही लगा दिया है। इस समय जो भारत का युवा है वो पकौड़े तलने में लगा हुआ है। तो अब देखते हैं ये कब तक ये लोग पकौड़ा तलवाते हैं। मगर मेरा यही कहना है कि युवाओं की शक्ति को मत भापिए। जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। तो आप दोनों लोग
युवाओं को केंद्रित करिए और युवाओं को भटकाने का काम मत किया करिए। 9 साल जो हुआ हुआ, मगर एक अच्छे मैनिफेस्टो के साथ आप लोग चुनाव मैदान में आए। जी, हमारा एक सवाल है विवेक श्रीवास्तव जी से, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर के घेरा जा रहा है, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए सोनम जी, अडानी कोई 2014 में उद्योगपति नहीं बने। उनको मुद्रा पोर्ट जब दिया गया था तो भारत नरसिम्हा राव जी की सरकार से 1995 में दिया गया था जी। और जब किसी को बंदरगाह कोई भारत सरकार देती है तो उसका क्रेडेंशियल देखती है, उसका बैकग्राउंड देखती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उसके पहले वो कहीं हमारी तरह मामूली किसान तो रहे लेकिन नहीं होंगे। विपक्ष लगातार यही दावा कर रहा है कि अडानी को जो जनता का पैसा दिया गया है वो अडानी को तो बीजेपी सरकार ने दिया है। विपक्ष को के पास कोई मुद्दे नहीं है। अडानी को जनता का कोई पैसा नहीं दिया गया जी। अडानी बहुत बड़े कारोबारी पहले से हैं। ये बात और है कि हमारे शासनकाल में चूंकि व्यापार की सुविधाएं हैं, सारे व्यापारियों के व्यापार फले फूले हैं। हमारे यहाँ गुंडा टैक्स नहीं है, वसूली नहीं है, व्यापारियों का दोहन नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हमने जिस तरह से सुविधाएं व्यापार को दी है, उसके कारण से सारे व्यापारियों के कारोबार फले फूले हैं। तो ये आरोप लगाना, चूँकि विपक्ष के पास कोई आरोप है नहीं, इसलिए इस तरह की बेबुनियाद बातें विपक्ष करता है। अडानी कोई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसी पे जवाब लेंगे विवेक पांडे जी से। बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास, 2 मिनट के अंदर आप जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि अडानी के ऊपर इन्होंने जिस तरह से बातों को घुमा फिरा करके प्रस्तुत किया है, एक पोर्ट का प्लेटफॉर्म मिलना और पूरा पोर्ट उसको हैंडओवर कर देना, दोनों में अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, अडानी पोर्ट से लाखों करोड़ों हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है और वहां से गुजरात पुलिस को भी हटा दिया जा रहा है। तो मुझे तो ये सवाल उठाना है कि भाजपा इस देश में क्या जवाब देगी कि जो नशे का कारोबार हो रहा है उसमें अडानी का हाथ है? अडानी पोर्ट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस पोर्ट को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? अभी तक अडानी को नोटिस क्यों नहीं की गई? हजारों करोड़ की ड्रग्स तो पकड़ी गई, ये तो सोशल डोमेन में है, बाकायदा बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने कवर किया है। लेकिन ये बात सत्य है कि अडानी के नाम पे इनकी आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि कार्रवाई तो नहीं हुई ना। आज सोचिए, मुंबई जैसे शहर में 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1.5 ग्राम नशीला पदार्थ अगर किसी को मिल जाता है या यही मिल जाए किसी के पास, उसके ऊपर तुरंत एनसीबी कार्रवाई कर लेती है। लेकिन अडानी के मुद्रा पोर्ट की अगर जब बात आती है तो वहां पे भाजपा के बड़े बड़े नेता, एनसीबी के बड़े अधिकारी मौन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो साठगांठ या विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बताइए अडानी का। सोनम जी, राजनीतिक विरोध में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अंधा हो जाए, विवेक पांडे जी की बात के अनुसार अगर यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे किसी तस्कर के पास हीरोइन पकड़ी जाए तो इनके हिसाब से लखनऊ एयरपोर्ट को सील कर देके बंद कर देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अरे भाई मुद्रा पोर्ट है, वो किसके है? मुद्रा पोर्ट है। अरे भाई जो लारा पकड़ा जा रहा है, तो गुजरात पुलिस की सिक्योरिटी क्यों हटाई? पकड़ा जा रहा है गुजरात पुलिस की। अरे भाई गुजरात पुलिस पकड़े, दिल्ली नारकोटिक्स पकड़े, की सिक्योरिटी क्यों हटाई गई? कोई ये सवाल पूछिए ना। कोई एजेंसी हटाई गई कि शांति से वो आवागमन हो सके। कोई एजेंसी का, ये आपके निराधार आरोप है। नहीं, आरोप क्या? ये पकड़े, ये पकड़े पकड़े जाने की कहानियां हैं। विवेक जी, इनकी बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अनूप जी के पास, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है। सोनम जी, ये पकड़े जाने की कथा बता रहे हैं। अभी बताएं, पकड़ करके उसको क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय भिजवा दे, तभी खुश रहेंगे? एनसीबी के कार्यालय तो भेजेंगे ना। नहीं, आप कहें तो आपको भिजवा दे, कार्यालय तो भेजेंगे ना। तो जलाई कर रही है। अनूप जी, आपने भी देखा है कि सपा सरकार में किस तरह से माफियों का राज रहा है, तो आप इनको बताइए कि सिर्फ मोदी सरकार में ड्रग्स पकड़े गए अगर, तो इनकी सरकार में क्या हुआ? देखिए, डिबेट का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इन दोनों लोगों के लिए बस यही है कि भाई चुनाव आ रहा है, पुरानी जो भी गलतियां हुई छोड़ के और जनता हित में आइए, आप लोग जनता हित में काम करिए। क्योंकि मेरी ही 2 लाइन लिखी हुई है, उसी लाइन से कह के इस डिबेट को मैं एंड करना चाहूंगा कि पहले हमको राशन दो, उसके बाद भाषण दो। राम राज्य शासन उसके बाद भाषण। तो आप दोनों से निवेदन यही है कि भाषण देने से पहले गरीबों का चेहरा एक बार जरूर देख लीजिए, युवा बेरोजगारों का चेहरा देख लीजिए, कि गाँव में जाके टूटी सड़कें और बजबजाती हुई नालियां देख लीजिए। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से 9 साल पूरे होने के बाद विपक्ष लगातार लामबंद होकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि 9 साल में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जिसमें 700 किसानों की मौत हुई।
वहीं पर चीन के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष घेरता नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।